नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज से मिलेगी बड़ी हुई दिहाड़ी, जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी। नया वित्त वर्ष शुरू होते ही केंद्र व राज्य की बजट घोषणाएं भी प्रभावी होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया है, लेकिन प्रदेश सरकार का आम बजट है। ऐसे में राज्य में 1 अप्रैल से दिहाड़ीदारों को बड़ी हुई दिहाड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही पंचायती राज व स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी बड़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसके अलावा अब प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स का डीए का इंतजार भी समाप्त होगा। उन्हें 4% की दर से डीए की किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी, जो कि सोमवार यानी आज से लागू होगी। कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए देने से राज्य सरकार पर 580 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा। राज्य सरकार पर 12% डीए की 3 किस्तें लंबित है, जिसका कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 14 माह से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य के सभी दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद अब उन्हें प्रतिदिन 400 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। साथ ही आउटसोर्स कर्मियों को 12,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को 500 रुपए बड़े हुए मानदेय के साथ 7,500 रुपए मिलेंगे। साथ ही मनरेगा कामगारों को भी लाभ होगा। उनकी दिहाड़ी में अब 60 रुपए की बढ़ोतरी होगी और उन्हें अब 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। इसके बाद प्रदेश सरकार प्रतिदिन के मनरेगा कामगारों को 76 रुपए अपने संसाधनों से देगी। राज्य में सोमवार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए, मेने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 400 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 300 रुपए, आशा वर्कर को 300 रुपए, मिड डे मील वर्कर्स को 500 रुपए, वाटर कैरियर को 600 रुपए, जल रक्षकों को 300 रुपए, मल्टीपर्पज वर्कर को 600 रुपए, पैराफिटर व पंप ऑपरेटर को 300 रुपए, पंचायत चौकीदारों को 1000 रुपए, राजस्व चौकीदारों को 300 रुपए की बढ़ोतरी, राजस्व लंबरदार को 500 रुपए। इसी तरह एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपए, IT अध्यापकों के मानदेय में भी 1900 रुपए और एसपीयू को दिए जाने वाले मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों तथा निगमों व बोर्डों में 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी नियमित होंगे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण सरकार को इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। समर वेकेशन स्कूलों में 5 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। राज्य के समर वेकेशन स्कूलों में 5 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में विभाग ने स्कूलों को पहली से 8वीं कक्षा की पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत स्कूलों को महीने की शुरुआती 15 दिनों में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित विषय पर फोकस करने को कहा गया है। हर दिन शुरू के 2 घंटों में छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित विषय की बुनियादी पढ़ाई करवानी होगी। सत्र के पहले दिन से स्कूलों को पढ़ाई शुरू करवानी होगी। शिक्षकों को भाषा एवं गणित विषय में छात्रों के अधिगम स्तर पर पिछले शैक्षणिक सत्र की एंडलेस असेसमेंट के आधार पर पहचानने को कहा गया है। इसके बाद छात्रों में सीखने में आई कमियों को पहचानने और इनके अनुसार निदात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। HRTC की लग्जरी बसों में आज से सफर महंगा, 30 सितंबर तक नहीं मिलेगी 10% की छूट। NH5 पर टोल भी बढ़ा। प्रदेश भर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सोमवार से लग्जरी बसों में यात्रियों को सफर करना महंगा हो जाएगा। निगम AC वोल्वो बसों में प्रदेश से दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर सहित बाहरी राज्यों को जाने वाले यात्रियों को 30 सितंबर तक पर्यटन सीजन के चलते 10% किराए में छूट नहीं देगा। ये छूट हर साल ऑफ सीजन में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लग्जरी बसों में दी जाती है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर 1 अप्रैल से व्यावसायिक वाहनों में सफर महंगा हो जाएगा। रविवार रात 12 बजे से शनिवार टोल प्लाजा पर शुल्क 5 से 10 रुपए ज्यादा हो गया है। इस बार कार, जीप, वैन और लाइट मोटर वाहनों के लिए शुल्क नहीं बढ़ा है। इसे लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी की है। खुशखबरी, हिमाचल प्रदेश में आज बैंक खाते में आएगा पेंशन का एरियर। वित्तीय वर्ष के पूरा होने के साथ ही 1 अप्रैल यानी सोमवार यानी आज से राज्य के पेंशनरों का एरियर उनके बैंक खातों में आ जाएगा।
31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 क्लोज हो गया है। सोमवार से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। इस नए साल में पेंशनरों को वेतन आयोग की एरियर का भुगतान 1 तारीख को होगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने बजट भाषण में किए गए वायदे के अनुसार पेंशनरों का एरियर देने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसकी रेंज उम्र के हिसाब से 15 से 35% तक है। सोमवार को इसका भुगतान ट्रेजरी के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम शिमला से किया जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल पाया था क्योंकि जारी की गई नोटिफिकेशन फॉर्मूले के विरोध के कारण वापस लेनी पड़ी थी। दूसरी तरफ महंगाई भत्ते का भुगतान अप्रैल के वेतन में 1 मई को होगा। राज्य सरकार ने मार्च के अंतिम सप्ताह में 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन लिया था। इस लोन की धनराशि 3 अप्रैल को खाते में आ रही है। इसके बाद नए वित्त वर्ष के हिसाब से राज्य सरकार फैसला लेगी। कुछ बड़े खर्च राज्य सरकार के इंतजार कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमा स्कीम हिमकेयर का लंबित भुगतान भी शामिल है, जो करीब 300 करोड़ रुपए होने जा रहा है। बिजली सब्सिडी के तौर पर भी इस साल राज्य सरकार के लिए बड़ा खर्च है, क्योंकि पावर टैरिफ में हुई वृद्धि को सरकार ने अदा करने का फैसला ले लिया है। राशन डिपो में दिए जाने वाले अनाज को लेकर भी अभी टेंडर होने हैं, जिसके लिए पैसे का इंतजार है। नए वित्त वर्ष के बजट में ये सारे खर्च किए जाएंगे। कॉलेजों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने को 30 अप्रैल तक ऑर्डिनेंस तैयार करने का लक्ष्य, पाठ्यक्रम भी होगा अपडेट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की कवायद के बीच जल्द ऑर्डिनेंस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले सत्र 2024-25 से कॉलेजों में NEP लागू करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 अप्रैल तक ऑर्डिनेंस तैयार करने का लक्ष्य रखा है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस तैयार करना है। ऐसे में अप्रैल माह की शुरुआत में ही विश्वविद्यालय प्रशासन इस दिशा में कार्य करने में जुट जाएगा। राजधानी शिमला में रहना हुआ महंगा, पानी और बिजली के दामों में होगी वृद्धि। राजधानी शिमला में सोमवार से बिजली के बाद पानी, संपत्ति कर व कूड़े के बिल की राशि में बढ़ोतरी होगी। इनमें करीब 10% वृद्धि होना प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि शहर में रहना लोगों के लिए महंगा हो सकता है। संपत्ति कर की दर में 8% वृद्धि होना तय है। कूड़े की दर में भी 10% वृद्धि करने का निर्णय लिया जा चुका है। ये हर साल लागू किया जाता है। पानी की दरों में बढ़ोतरी करने की शिमला जल प्रबंधन निगम ने तैयारी कर ली है। पानी के मामले में नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने SJVNL के अधिकारियों को बैठक में बुलाया था। बिजली बोर्ड ने भी राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बाद बिना NOC लगे बिजली मीटरों से अधिक बिजली की दरें वसूलने का निर्णय लिया है। अब इन भवन मालिकों को पहले के मुकाबले 2 गुना बिजली बिल का भुगतान करना होगा। वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं से 117 रुपए कूड़े का बिल लिया जाता है। अब इसकी दर 128 रुपए प्रति माह हो जाएगी, जो अब 18 रुपए हो जाएगा। शहर में घरेलू उपभोक्ताओं को पानी का बिल 16 रुपए प्रति 1000 लीटर का दिया जाता है, जो अब 18 रुपए हो जाएगा। जिन भवनों के नक्शे पास और बिजली कनेक्शन NOC के बाद मिले हैं, उन्हें बिजली की दर कम लगेगी। जिन भवन मालिकों ने बिना NOC बिजली कनेक्शन लिए है, उनसे बिजली की दर 6 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूली जाएगी। ऊना में बैंक कर्मचारी ऑनलाइन ठगी का हुआ शिकार, छात्रों ने बैंक खाते से उड़ाए 2 लाख रुपए। एक बैंक कर्मी से छात्रों ने लगभग 2 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस संबंध में IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए अक्षय कुमार निवासी गांव अम्बहाड़ा, रामकृष्ण तहसील बंगाना, जिला ऊना ने कहा है कि वे ऊना में एक बैंक में कार्यरत है। उसके मोबाइल पर एक लिंक आया जिसे उसने खोल दिया। इसके बाद उसके मोबाइल पर रुपए कटने के संदेश आने लगे। कुछ ही समय में उसके बैंक खाते से 2,26,000 रुपए निकल चुके थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने इस संबंध में बैंक के साइबर सेल से भी शिकायत की है। SP राकेश सिंह ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार अल्पमत में 4 जून के बाद होगा सत्ता परिवर्तन। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस दिन प्रदेश का बजट पारित हुआ था, उसी दिन प्रदेश सरकार अपना बहुमत खो चुकी थी। किसी तरह टेक्निकल तौर पर सरकार जरूर बची है, लेकिन 4 जून के बाद सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए भाजपा के 15 विधायक सदन से सस्पेंड किए गए थे। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज वे प्रेम कुमार धूमल से आशीर्वाद लेने आए और इनके आशीर्वाद से हम लोग सब अब उपचुनावों में जनता के बीच जाएंगे।
नई शराब नीति में सरकार ने किया बदलाव, अब बिना एमआरपी के बिकेगी बियर और मदिरा, नहीं होगा कोई विवाद। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में शराब और बियर अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के बिना बिकेगी। बोतल पर अब एमआरपी नहीं बल्कि न्यूनतम बिक्री मूल्य एमएसपी अंकित होगा। शराब और बियर एमएसपी से अधिक दाम पर मिलेगी। नई शराब नीति में प्रदेश सरकार ने एमआरपी में बदलाव किया है। ढेरों शिकायतों के बाद सरकार ने एमआरपी खत्म करने का निर्णय लिया है। इससे शराब के ठेकों पर सेल्समैन और ग्राहकों के बीच विवाद भी नहीं होगा। सेल्समैन भी शराब ठेकेदारों को चूना नहीं लगा पाएंगे। बियर, देसी व अंग्रेजी शराब के दाम अब ठेकेदार तय करेंगे। ठेकेदार एमएसपी से नीचे शराब व बियर नहीं बेच पाएंगे। सरकार ने नई पॉलिसी में अब अंग्रेजी शराब का कोटा सिस्टम भी समाप्त कर दिया है। पहले ठेकेदार का न्यूनतम और अधिकतम कोटा तय था। न्यूनतम से कम कोटा लेने पर जुर्माना लगता था, तय से अधिक कोटा लेने के लिए आवेदन करना होता था। अब ठेकेदार अंग्रेजी शराब का जितना मर्जी कोटा ले सकते हैं, इसके लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। साथ में तय से कम कोटा उठाने पर पेनल्टी भी नहीं लगेगी। देसी शराब का कोटा यूनिट स्तर पर तय किया गया है। पहले एक एक ठेके का अलग अलग कोटा तय था। हिमाचल प्रदेश में आज से बिजली महंगी, सरकार पर पड़ेगा 2300 करोड़ रुपए का भार। बिजली बोर्ड की 1 अप्रैल से लागू हो रही दरों से कर्मचारी नाराज हो गया है। दरअसल विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की जिन दरों को बढ़ाने का फैसला किया है, उसका भुगतान सरकार सब्सिडी के तौर पर करेगी। आयोग ने बढ़ाएगी बिजली की दरों की अंतरराशि लगभग 1200 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस तरह प्रदेश सरकार की कुल वार्षिक सब्सिडी 2300 करोड़ रुपए हो गई है। इसका भुगतान राज्य सरकार को बिजली बोर्ड को तय समय में करना होगा। ऐसे में वेतन, पेंशन समेत अन्य खर्च के लिए एक बार फिर राज्य सरकार का मुंह ताकने की नौबत बिजली बोर्ड को आ सकती है। इन सभी बातों पर बोर्ड कर्मचारी नाखुश है। प्रदेश सरकार की खराब वित्तीय हालात के कारण 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी का पैसा बोर्ड को समय पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब बड़ी हुई राशि का बोर्ड को समय पर न मिलना बोर्ड की स्थिति को और बिगाड़ देगा। भाजपा में आ सकते कांग्रेस के कुछ और विधायक, मीडिया प्रभारी ने दिए संकेत, कहा अंतिम चिंतन करे सीएम। भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि पिछले 1-1.5 महीने के घटनाक्रम से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस समर्थक विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गई है, उससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता निराश और हताश है। मुख्यमंत्री समेत भी सभी नेता निराशा व हताशा के कारण अपनी बौखलाहट में है कि वे आए दिन निम्न स्तरीय बयानबाजी कर रहे हैं। जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, उन विधायकों पर बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं कि वे विधायक व्यक्ति है। उन विधायकों को काले नाग की संज्ञा दी जाती है। कभी उन विधायकों को भेड़ कहा जाता था और कभी उनको मैन की संज्ञा दी जाती है। वन विभाग ने अवैध खनन करते 5 ट्रैक्टर पकड़े, 95,080 रुपए जुर्माना वसूला। वन विभाग पौंटा साहिब ने अवैध खनन पर शिकंजा कसा है। इस दौरान अवैध खनन कर रहे 5 ट्रैक्टरों को टीम ने पकड़ा और इनसे 95,080 रुपए जुर्माना भी वसूला है।